मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं हम। और इस उम्मीद के साथ कि जो चीजें पढ़ाई गई थी वो आप लगातार पढ़ रहे होंगे और उन बेसिक चीजों का ज्ञान अनुभव आपको अच्छे से होगा। आइए। दीपक, जो ये सही के टिक लगा दिए इनको हटा देना। क्वेश्चन ये हो चुके हैं सारे। करिए मेरे बच्चे, लगाइए दिमाग, बुद्धि, करिए। कच्चा घड़ा हूं मैं। रेनू गुड मॉर्निंग, आशीष, अर्जुन, राम, साजन सर, मैं बहुत दिन बाद लाइव आया हूँ। अच्छा भाई। अंबुज, बाबू, महेश, प्रैक्टिस सेशन सर। भाई इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखिए, दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हम पहले कुछ क्वेश्चन थोड़े थोड़े से कराएं, 2-3 दिन में चैप्टर खत्म कर दें और फिर प्रैक्टिस कराएं। मेरा तरीका डिफरेंट है और मुझे जो ठीक लगता है मैं वही चूज करता हूँ। आप शाम के बैच में भी देख रहे होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में। मैं एक टाइप उठाता हूँ, उसका पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद फिर जितने आज तक के क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे हैं वो सारे के सारे एज इट इज उठा के प्रैक्टिस में डाल रखे होते हैं। तो मैं साथ साथ प्रैक्टिस कराने में बिलीव करता हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज। देखिए जी, सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का योग 384, उनका एचसीएफ 48 है। तब मान लेंगे संख्याओं का अनुपात एक्स अनुपात वाई है। आपने कहा जी हाँ, बहुत सारे सवाल किए हैं सर। तो संख्याएं हो जाएंगी 48x 48y। बिल्कुल हो जाएंगी सर। तो मेरे बच्चे, इनका योग बताइए क्या होगा। तो 48x जमा 48y। बिल्कुल सही है सर। तो सर ये है 384। अब सर 48 से काटेंगे, 6 8 भैया, 8 8 64, 832। तो भैया एक कट पिटा के x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे वो आएगी 8। आपने कहा जी हाँ ठीक है। अब x और y क्या हो सकता है? 1 और 7 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है। यही सब पॉसिबल है। लेकिन आप कहेंगे सर एक्स और वाई जो है वो रेशियो है। अगर रेशियो है तो ये सब संभव नहीं है। ये सब संभव नहीं है। यानी या तो आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब हमें देखना है कि कौन सा आंसर हमारे बीच में ठीक होगा। अब मेरे बच्चों, अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 7 ले लूं तो ये नंबर हो जाएगा 48 और ये नंबर हो जाएगा 48 गुना 7। तो मुझे इनका डिफरेंस निकाल देना होगा, क्योंकि सही तो ये भी है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। सॉरी, 7। क्योंकि मैंने x को 1 ले लिया, y को 7, तो 48 एकम 48, 48 गुना 7। जब सोल्व करोगे तो 48 गुना 7 में से 48 गुना 1 घटाओगे, बचेगा 48 गुना 6। और ये होता है 6 8 48 और 6 चौक 24 और 4 28, 288। हाँ है ना? और ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी मेरा आंसर ठीक है। अब मैं करता हूं जी, 3 और 6 भी ठीक हो ना, 3 और 5 भी हो सकते, 3 और 5 रखते हैं तो 48 गुना 3 और 48 गुना 5, क्योंकि कोई भी हो सकता है। यहां इनका डिफरेंस देखूंगा तो 5 48 कॉमन लूंगा, 5 में 3 गया 2, तो आंसर आया 48 गुना 2। और 48 गुना 2 होता है 96। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 96 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दूर दूर तक? आप कहेंगे नहीं। अगर नहीं दिखाई दे रहा ऑप्शन में तो इसका मतलब ऑप्शन सी बचा, क्योंकि हमें तो 4 में से एक छांटना है। वो नहीं जानना चाह रहा सही क्या है गलत क्या, वो कह रहा है कि भाई जो मैंने बताया ना उसमें से एक छांट के बता दो क्या सही क्या गलत।
लगाइए जी, दिमाग लगाइए। बहुत ही खूबसूरत सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, थोड़ा दिमाग दौड़ाना होगा, बात बन जाएगी। मुझे ये बताइए 132 को हम क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर हम 132 को लिख सकते हैं 12 गुना 11। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हम 132 को लिख सकते हैं 12 गुना 11। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ रही है? हाँ जी आ रही है। ये तो पहला नंबर है, यहां कोई दूसरा नंबर होगा। अच्छा, ये तय है कि जो दूसरा नंबर है वो 12 का मल्टीपल है। आप कहें क्यों सर? क्योंकि अगर आप दिमाग दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि सवाल ने लिखा है एलसीएम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 12। एलसीएम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 के दो गुणजों का एलसीएम 1056 है। 12 के दो गुणजों का एलसीएम 1056 है। तो इसका मतलब ये भी 12 का ही मल्टीपल है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या होगा यहां, मान लेते हैं एक्स। अब हमने निकाला मेरे प्यारे बच्चों इनका एलसीएम, बिल्कुल सही। तो एलसीएम आया 1056। 1056। अब 1056 के टुकड़े कर लो। 1056 के टुकड़े कर लो। दो से काटेंगे, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 8 16। दो से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 चौक 8। दो से काटेंगे, 2 कम 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132। 2 6 12, 2 6 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 11 33, 11 कम 11। इसका मतलब मेरे बच्चों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 गुना 3 गुना 11। 2 की पावर 5 गुना 3 गुना 11 मेरे प्यारे बच्चों इसका फैक्टर बने। तो जो एलसीएम है वो है 2 की पावर 5 गुना 3 गुना 11। ये हमारा एलसीएम है। आपने कहा जी हाँ, बात हम समझते हैं ये एलसीएम। हाँ जी पवन जी हाय, मैं आपको जवाब थोड़ी देर में देता हूं, पहले सवाल पे आने दीजिए। अब ये बताइए, ये करके बताओ बाबू, ये करके बताओ। आइए भैया, अब हमें ढूंढना है कि क्या क्या कहानी हो सकती है। दिमाग दौड़ाना। हमारा एलसीएम ये है, तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है? अब दो तरीके। पहला तरीका कि हम दूसरा नंबर ऑप्शन से उठा लें और ऑप्शन से उठा के सोल्व कर दें, पहला तरीका। दूसरा, हम उस कॉन्सेप्ट की गहराई को जाने कि वो बना कैसे, है ना? क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट की गहराई को जान लेंगे तो उससे रिलेटेड कल को मुश्किल सवाल बनेगा तो वो भी कर लेंगे। तो पहले मैं ऑप्शन से उठा के समझाता हूं कि मान लो भाई, देखो ये 12 के मल्टीपल है, इसमें कोई दो राय नहीं, दोनों की दोनों। ये 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3। 4 कर लो, 2 की पावर 2 गुना 3, है ना? उसमें लफड़ा नहीं। लफड़ा कहां है, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं ऑप्शन ले लेता हूं, पहला ऑप्शन ले लेता हूं 12, कि मान लो ये 12 ही है। अगर ये 12 होगा तो 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 3 गुना एक्स, एक्स की जरूरत ही नहीं। इनका एलसीएम लोगे तो क्या 2 की पावर 5 बनेगा? क्योंकि यहां 2 है, यहां 2 है, तो बनेगा ही नहीं। आपने कहा जी नहीं बनेगा। फिर अब अगला ऑप्शन चूज करते हैं 72। ये गलत होगा। 72 को क्या लिख सकते हैं सर? तो 72 को लिख सकते हैं सर 8 नहीं 72, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2। सर यहां अगर आप एलसीएम लोगे ना तो थोड़ा दिमाग ये दौड़ाओ कि यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2, तो एलसीएम में 2 की पावर 3 आना चाहिए, लेकिन आ रखा है 2 की पावर 5। ये भी गलत है। दूसरा तरीका भी समझा रहा हूं, जो हाईली कॉन्सेप्चुअल तरीका, उसको भी बता रहा हूं। 96 लाते हैं। 96 क्या होता है जी? सर ये होता है 32 3 96, 32 होता है 2 की पावर 5 गुना 3। हाँ जी बात समझ में आ रही है। अब सर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 में क्या आएगा? 2 की पावर 5। 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी, उठा लिया सर। 11 यहां था, उठा लिया। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब सर 96 इसका एक आंसर हो सकता है। 96 इसका आंसर होगा मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, 96 इसका आंसर हो। हाँ है ना?
132 चेक करोगे तो 132 नहीं होगा, क्योंकि पहला नंबर भी 132, दूसरा भी 132, एलसीएम लोगे तो 132 ही रह जाएगा। अब बात आती है कि और, क्योंकि 96 ही जरूरी नहीं इसका आंसर हो, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इसका आंसर। अगर मैं यहां से 32 लिख दूंगा तो भी इसका आंसर ये एलसीएम यही आएगा, क्योंकि 32 होता है 2 की पावर 5। एलसीएम निकालोगे 2 की पावर 5, यहां पे भी, यहां पे उठा लिया, यहां 3 था रख लिया, यहां 11 था रख लिया, तब भी एलसीएम वही आया। अब मेरे बच्चों हम बात करते हैं कि हाईली कॉन्सेप्चुअल इन सवालों को पेपर में कैसे टीका जाए। अब उस बात पे आते हैं। देखिए मेरे बच्चे, आपको बस कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए, बाकी दुनियादारी देखी जाएगी। पहली चीज, इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 11, क्योंकि 4 थी 12। अब यहां मैं क्या लिखूं 2 की पावर में कि मेरा दो ये एलसीएम आ जाए। तो आपको एक बात समझनी सर, यहां है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो हमें यह देखना होता है दोनों में बड़ी वैल्यू क्या क्या हो। तो दोनों में बड़ी वैल्यू, तो ये 2 की पावर 2, ये तो 5 है, इसका मतलब हर हाल में ये नंबर 2 की पावर 5 होगा। हाँ है ना, हर हाल में ये नंबर 2 की पावर 5 होगा। फिर अब सिर्फ 2 की पावर 5 होगा तब भी एलसीएम ये आ जाएगा। ठीक है जी, 2 की पावर 5 गुना 3 होगा तब भी मेरे बच्चों ये एलसीएम आ जाएगा। आप करके देख लो, 2 की पावर 5 आ गया, 3 यहां पे भी, यहां पे 3 आ गया, 11 आ गया। 2 की पावर 5 गुना 11 लोगे तो भी यही आंसर आएगा, और 2 की पावर 5 गुना 3 गुना 11 लोगे तो भी यही आंसर आएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये बी जो है ये नंबर 4 तरीके से निकाला जा सकता है। कितने तरीके से निकाला जा सकता है? 4 तरीके से निकाला जा सकता है। आराम से, शांति से, पेशेंस से बहुत सारे सवाल ऐसे समझाऊंगा। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस सवाल को समझ गए? हाँ या ना में आंसर करिए। देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उठाएंगे तो भाई थोड़ा बहुत तो मेहनत मारनी ही पड़ेगी। करिए जी, करिए मेरे भाइयों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों आइए। कह रहा भाई 1728 और एक नंबर है के, इनका हमने एलसीएम निकाला और एलसीएम आया 5184। तो के कितने मान संभव है? तो सबसे पहले 1728 को ब्रेक करते हैं। वैसे 1728 जो है बहुत ही प्यारा नंबर है, किसी चीज का क्यूब है अगर आपको आता हो तो। 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 1728 बेसिकली 12 का क्यूब होता है, लेकिन कुछ ढक्कनों को नहीं पता होगा। 1 2 3 4 5 6, तो 2 आएगा 6 बार और 3 आएगा 3 बार। ये तो हो गए इसके टुकड़े। अब मेरे बच्चों 1700 ना एलसीएम में 5184 है, 5184 के टुकड़े करो। करते हैं भैया, आराम से प्यार से समझो। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 नीम 18, 2 दूनी 4। देखना भाई, अब 2 से इसे भाग दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 6 12।
फिर 2 से भाग दो, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 8 16, अच्छा है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 एकम 2, 3 27, 81, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, हाँ है ना। 5184, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 1 2 3 4, 3 की पावर 4, ये मेरे बच्चों इसकी सेटिंग बैठी। 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, ये आया मेरे प्यारे बच्चों मेरा एच। अब आपको बताना है के की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। इसको ठंडा रखना और खोल के रखना, क्योंकि जितना इसे ठंडा रखोगे ना उतना बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मेहनत आपको मारनी पड़ेगी एक बार। देखो यार, यहां 2 की पावर 6 है, एलसीएम में भी 2 की पावर 6 है। इसका मतलब यहां 2 की पावर 0 भी ले सकते हैं, 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 भी ले सकते हैं, 2 की पावर 5 भी ले सकते हैं, 2 की पावर 6 भी ले सकते हैं। इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप कहें क्यों सर? इसलिए सर कि बड़ी पावर 2 की पावर 6 होनी चाहिए इसमें और इसमें। तो मान लो मैंने 2 की पावर 1 ले ली, तो यहां 2 की पावर 6, तो बड़ी तो 2 की पावर 6 ही हुआ, और वही मेरा एलसीएम है। आपने कहा जी हाँ। अब यहां है सर 3 की पावर 4, तो मेरे दोस्तों ये बताओ कि क्या मैं यहां 3 की पावर 1 ले लूं? आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि यहां 3 पावर या 1 पावर तो एलसीएम सेट ही नहीं होगा कभी। एलसीएम बाबू सेट ही नहीं होगा जो हम चाह रहे हैं। तो क्या किया जाए सर? तो किया ये जाए कि यहां हर हाल में 3 की पावर 4 ही लिखी जाएगी। हर हाल में सर 3 की पावर 4 ही लिखी जाएगी, और कोई इलाज ही नहीं है। तो हर एक जगह 3 की पावर 4 होगी। अच्छा, समझने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि खुद एक बार करके देखो कि इनके अलावा आपके दिमाग में और क्या ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, यानी हमें यह देखना है कि बड़ी पावर 4 है या नहीं। बड़े एलसीएम में 4 है, यहां 3 है, तो यहां तो 4 ही लेनी होगी, क्योंकि दोनों में बड़ी पावर 3 की पावर 4 होनी चाहिए। तो है नहीं, तो फिर ये होगी बड़ी पावर। हाँ, 2 की पावर 6 बड़ी थी, तो यहां छोटी भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा कितने तरीके हैं? तो बाबू 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो, तो यानी 7 तरीके से आप इस चीज को भर सकते हैं। 2 की पावर 0 का मतलब है कि आप लो ही मत। 2 की पावर 0 मतलब 1, यानी 2 को ना भी लेंगे तो भी एलसीएम यही आएगा। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? थैंक यू भाई। करिए बाबू। अच्छा, कुछ बच्चों को अभी भी समझ नहीं है, मैं और एग्जांपल लेके समझाता हूं। 2 नंबर, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। मैं कह रहा हूं यार,
2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 2 गुना 11। ठीक है जी। इनका जो एलसीएम है वो 2 की पावर 7 गुना 3 की पावर 4 गुना 9 13। तो बताइए बी की वैल्यू क्या हो सकती है, बताइए। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई नहीं, हम समझाएंगे, 100 एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, बट समझाएंगे। देखिए मेरे बच्चे, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं कि भाई बताइए इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो आप ये बताइए, एलसीएम मुझे लेना है और इसकी वैल्यू बतानी थी। यहां 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 5 है, तो मैं क्या रख सकता हूं, 2 की पावर 7 ही लेना होगा, मजबूरी है। 3 की पावर 4, 3 की पावर 2 क्या लेना होगा, 3 की पावर 4 लेना होगा। हाँ जी। अब मेरे बच्चों यहां 13 है, लेकिन यहां अच्छा यहां 11 भी आएगा एलसीएम में, माफ करना 11 भी आएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी, 11 भी आएगा। यहां 13 है तो यहां मुझे 13 भी डालना पड़ेगा। यहां 11 है तो 11 यहां पे भी मौजूद है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं यहां 11 लूं, अभी भी इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। या दूसरा तरीका आप यहां कर सकते हैं, 2 की पावर 7 गुना 3 की पावर 4 गुना 13 गुना 11, ये भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही आंसर आपके मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है, दोनों ही आंसर इसके मेरे बच्चों बिल्कुल सही है। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैं कह रहा हूं 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 2 गुना 11। अब बताइए आंसर क्या होगा, या 11 की पावर 3, बताइए आंसर क्या होगा। अब बताइए मेरे बच्चे बी की वैल्यू क्या पुट हो सकती है। आइए मेरे बच्चे, यहां 2 की पावर 6, यहां 2 की पावर 5 है, तो ये तय है कि मुझे यहां 2 की पावर 6 लेना पड़ेगा। ठीक है जी। यहां 3 की पावर 2 है, यहां पे भी 3 की पावर 2 है, मतलब मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो लूं नहीं तो नहीं लूं। चाहूं तो 3 की पावर 2 लूं, अदरवाइज ना भी लूं तब भी मेरा आंसर है। यहां 11 की पावर 3 है, यहां 11 है, तो मुझे 11 की पावर 3 है। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये डाटा तो है मेरे लिए कंपलसरी डाटा, यानी ये तो मुझे उठाना ही उठाना पड़ेगा। 2 की पावर 6 गुना 11 की पावर 3 तो मुझे उठाना पड़ेगा, इसके बिना मेरा एलसीएम नहीं आएगा। क्योंकि 11 में बड़ी पावर 3 है वो चाहिए मुझे, 2 की पावर में बड़ी पावर 6 है वो मुझे चाहिए।
अब बचाइए, तो इसकी मेरी मर्जी, मैं लूं या ना लूं। अगर मुझे लेना है तो मैं एक बना दूंगा 2 की पावर 6 गुना 11 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 ले लूं। 2 की पावर 6 गुना 11 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 ले लूं। मतलब दीज ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन माई टेस्ट। अगर मैं चाहूं तो रखूं, ना चाहूं तो ना रखूं, मेरी मर्जी मेरे प्यारे बच्चों। ये सब मेरी मर्जी पे डिपेंड है कि मैं इसमें क्या चाहता हूं और क्या नहीं मेरे प्यारे बच्चों। मेरी बात समझ पाया आपने? कहा जी हाँ। आइए एक और एग्जाम। यस समझ गए? अब जल्दी से बताइए कितने बच्चे समझ गए, कितनों में दिक्कत अभी। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब देखता हूं कितने आंसर देंगे। बताओ, बी की वैल्यू कितने तरीके से भरी जा सकती है? हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा था यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, बड़ी पावर 5 है, तो 5 से छोटी पावर कुछ भी ले सकते हैं आप। ले दिया जी। 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 2, तो बड़ी पावर ही लेनी पड़ेगी। 11 की पावर 2 है, यहाँ 11 की पावर 1 है, तो बड़ी पावर लेनी होगी। तो कुल मिला के कितने तरीके बने मेरे बच्चे? 6 तरीके बने। हाँ है ना? अब उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब आ जाइए सवाल में। कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ इतना और मल्टीप्लीकेशन इतना है। तो भाई संख्याएं हो गई 15x15y, रेशियो ले लोगे एक्स वाई, तो 15x15y। अब कहता है कि इनका एलसीएम, एलसीएम है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, तो 15x गुना 15y बराबर है 63,000, 6300, माफ करना। काटोगे तो 15 से काटोगे, 15 चौकू 60, 15 दूनी 30, जीरो। इस 15 से कटेगा, हाँ जी, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 8 120। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अब x इंटू वाई ऐसे नंबर होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 28। मल्टीप्लाई करें तो 28 आए, लेकिन ध्यान ये रहे x और y रेशियो है, तो गलत नंबर नहीं लेना। क्या क्या ले सकते हैं बाबू? 1 और 28 ले सकते हैं। 2 और 14 में बात नहीं बनेगी, कॉमन आएगा। 3 से नहीं, 4 7 28, ये सही है। बस और कोई तरीके है ही नहीं, तो दो ही पेयर संभव है। कितने पेयर संभव है मेरे बच्चे? दो ही तरीके के पेयर संभव है। ये हो चुका है, करिए। करो बाबू।
कह रहा है जी दो संख्याओं ए और बी के एचसीएफ का एलसीएम से अनुपात इतना है। एक अनुपात 30 है। बहुत सुंदर। और एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अंतर इतना है, तो ए और बी के जोड़ों की संभावित संख्या ज्ञात करो। कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अंतर इतना है। तो मेरे प्यारे बच्चों में मान लेता हूं कि एचसीएफ 1x है तो एलसीएम 30x है, तो डिफरेंस कितना है 30 में गया 29x। और कह रहा है जी जो डिफरेंस है वो दे रखा है 493। हाँ जी, तो काटेंगे भाई 29 से काटेंगे, 29 एकम 29 बचा 20, तो 7 नीम 63, 7 ये बचा 20, 203। अब 29 से 203 काटोगे तो 7 नीम 63, 3 हासिल, 7 दूनी 14 और 6 20। ठीक है, 7 से कट रहा है। तो x, अबे मान जाओ भाई, x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 17। यानी ये नंबर होगा एचसीएफ होगा 17, 17 17, तो एलसीएम होगा 17 51 510। मेरे बच्चों आपने यहां से क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना। अब आपके लिए सवाल में कोई बड़ी पॉइंट बात रह गई? आप कहेंगे नहीं सर अब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, फिर आपको क्या चाहिए? अब तो आप ये कहेंगे नंबर मान लेते हैं 17A 17B। भाई संख्याओं का रेशियो मान लिया A:B हमने, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा ए और बी दे रखा था तो मैं कुछ और मान लेता हूं, 17M और 17N मान लेते हैं। एलसीएम लेंगे 17M इंटू एन, और ये दे रखा है बराबर 510 के, 17 51 30, तो M इंटू एन की जो वैल्यू है वो 30 है। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, तो बताइए क्या क्या होंगे? है तो आप कहेंगे भैया 1 गुना 30, 2 गुना 15, 3 गुना 10, 5 गुना 6, कुल मिला के 4 पेयर बन रहे हैं मेरे बच्चे। और यही पूछ रहा है कि कितने जोड़े संभव हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 4 जोड़े संभव है, 3 नहीं 4। भाई 1 और 30 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 2 15 में नहीं आ रहा, 3 10 में नहीं आ रहा, 5 6 में नहीं आ रहा, 4 जोड़े हुए ना। 3 कैसे कह रहे हो आप? जल्दी से बताओ 3 कैसे हुए मेरे बाबू? 4 जोड़े हुए ना ये तो, 4 4 4 जोड़े। एक भाई कह रहा है इसका कोई दूसरा तरीका है। भाई थोड़ी थोड़ी मेहनत तो मारनी ही पड़ेगी ना, उससे कहां से बच के भाग लोगे? करिए। देखिए ये सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन है, कितना आसान सा सवाल है, बस बेसिक समझ हो तो कल्याण हो जाए। दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है, तो भाई संख्याएं मान लेते हैं 29x और 29y। तो अगर मैं कहूं इनका एलसीएम निकालो मेरे भाई, तो एलसीएम क्या आएगा? 29x इंटू वाई। ठीक है जी, ये उनका एलसीएम आया। और सवाल में मेरे भाइयों कह रहा है कि
एलसीएम जब निकाल रहे हैं तो उसके दो जो डिफरेंट फैक्टर आ रहे हैं, तो एक तो 29 है, एक फैक्टर 15 है और एक फैक्टर 13। मतलब एक की वैल्यू 15 है मेरे बच्चों, तो एक की वैल्यू 13 है। ऐसे वो सवाल में कहने लग रहा है। तो कह रहा है जी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू 15 ले लो, तो 29 गुना 15। ये मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और इसमें सबसे बड़ी संख्या आ रही है 435। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो इनमें से कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता। तो भाई एलसीएम जो होगा वो हमेशा एचसीएफ से भाग जाएगा। 8 तिया 24, 8 6 48, 8 7 56, 60 नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 60 इसका एलसीएम नहीं हो सकता। ये पेपर के एज इट इज सवाल है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखना मेरे बच्चों, कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ही उनके एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रोडक्ट होता है। आप कहें कैसे, देखिए जैसे जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का एचसीएफ है, मान लो मेरे बच्चे 15, और संख्याओं का अनुपात है x अनुपात y, तो संख्याएं क्या होगी 15x इंटू 15y। आपने कहा जी हाँ। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ कि दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे 15x गुना y। बिल्कुल सही। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन क्या उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। आप कहेंगे सर एक संख्या है 15x, दूसरी है 15y, तो सर ये आया 15 15 225xy। यहां चेक करते हैं एलसीएम कितना है जी 15xy, और एचसीएफ कितना है जी 15, तो यहां पे वही आ रहा है 225xy। हाँ जी, तो क्या समझे कि भैया दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा ही उनके एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब सवाल में आते हैं, तो दो संख्याएं इधर रखिए, 12,906 गुना में 14,818। कह रहा जी इनका प्रोडक्ट दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक है 478, इंटू में एलसीएम होगा। तो कह रहा जी एलसीएम की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी मेरे बच्चों। अब हमारे पास एक तरीका है यूनिट डिजिट निकालने का, कि भाई इनकी गुना करेंगे तो आएगा 8 6 48, 8 यूनिट डिजिट, इसके प्रोडक्ट का 8 आएगा। तो यहां ऐसा नंबर लेना है कि 8 से गुना करके यूनिट डिजिट क्या है 8 आ जाए। अब सोचिए कि एलसीएम में यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। तो आप जानते हैं कि 8 को 9 से गुना करें तो क्या 8 आएगा, नहीं। 8 को 2 से नहीं आएगा, 8 को 3 से नहीं आएगा, सिर्फ 8 को 6 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब एलसीएम हो सकता है 4000 और उसका 86। हाँ है ना मेरे भाइयों। आप चाहे तो इसको सोल्व करते हुए डिजिटल सम का भी फंडा यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है यूनिट डिजिट सिंपल वे में आपको आंसर दे रहा है। करो जी। सर भेज दिया वहाँ भी लड़का अपना 34 नंबर पे, वो पहुंच जाएगा 10 साढ़े 10 बजे तक। और अभी पीछे कितने वो मोड़ तक आठ वापस तो आएगा उसके बाद से पता है वहाँ और हम क्या बिना क्वालिटी वगैरह बात करना पड़ता है। सर जो बिजली का बिल कटेगा अपने कल के सामान का वो पब्लिक
सत्तर समप्रत्यय लघुत्तर समप्रत्यय 7 तथा 140 है। यदि संख्याएं 20 तथा 45 के बीच में हो तो संख्याओं का योग क्या होगा? देखो मेरे बच्चे, HCF 7 है तो संख्याएं 7x और 7y मान ली। एलसीएम निकालना है तो 7x इंटू वाई बराबर 140 है। 7 से कटिंग चलाओगे तो x इंटू वाई 20 आया। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। हाँ जी, और मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, और नंबर ऐसे होने चाहिए जिनमें कुछ कॉमन ना आए। तो भैया 1 गुना 20, 2 गुना 10, ये हो नहीं सकता, कॉमन आ रहा है 3 से नहीं, 4 पंजे 20 ये हो सकता है। बस ये दो ही नंबर है। अगर मेरे बच्चों में 1 गुना 20 ले लूंगा तो ये नंबर 7 एकम 7 आ जाएगा और ये 20 7 140 हो जाएगा। जबकि सवाल में खुद ही कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? सवाल खुद ही कह रहा है क्या, कि बीच में होना चाहिए, कि जो संख्या होनी चाहिए वो 20 और 45 के बीच में होनी चाहिए। तो ये तो बड़ी हो जाएगी, तो ये काटा मार दो। अब लेते हैं भैया 4 और 5, तो 7 चौक 28, 7 5 35। तो ये सेट है मेरे बच्चों। अब कह रहा है दोनों का जोड़ बताओ, तो 35 जमा 28 का जोड़ कर दो, हमारा आंसर आ गया। 8 5 13, 3 2 5 6 63 आंसर होगा। हाँ है ना? एक कच्चा घड़ा हूं मैं। भाई अभी थोड़ी देर पहले कराया था, सेम वही सवाल है, उम्मीद है कर लोगे। जल्दी से करो इसको, 2 सेकंड लो बस और निपटा डालो। एक कच्चा घड़ा हूं मैं। ये वाला करिए बाबू। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम है, उनका एचसीएफ का इतना गुना है। मेरे बच्चे मान लेते हैं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ की कहानी। एचसीएफ एच मान लेते हैं, तो सवाल में कह रहा है उनका जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का 44 गुना है। 44 गुना है, 44 एच। अब कह रहा है उनके एलसीएम और उनके बाबू एचसीएफ का जो जोड़ है वो दे रखा है 1125। आपने कहा जी हाँ सही है। तो एलसीएम है 44 एच, एचसीएफ है एच, जोड़ेंगे तो 45 एच, 1125। 9 5 45, 9 एकम 9, 2 बचा, 9 दूनी 18, 9 5 45। हाँ है ना? 5 से काटोगे 25 5 125। तो H की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 25। अगर HCF 25 है तो ये होगा 25 चौकू 100, 25 चौकू 100 और 10 110, 1100। यानी मेरे भाई एलसीएम है 1100 है ना, और HCF है 25। यही बात है भाई। आपने कहा जी हाँ सही है। अब कह रहे हैं यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, क्या होगी? तो सबसे पहली कहानी आगे आते हैं। आइए अब जल्दी से, इतनी बात समझ गए सारे मेरे भाई? बिल्कुल एक एक बात कॉन्सेप्चुअली समझाने लग रहा हूं भाई। अब HCF 25 है तो एक संख्या होगी 25x और दूसरी होगी 25y। आपने कहा हाँ, और इनका अगर मैं एलसीएम निकालूं तो अच्छा, एक संख्या दे रखी है उसने 25 सिर्फ 25, कह रहा है एक संख्या 25 है। अगर एक संख्या मान लो 25 है तो इसका मतलब यहां तो x की वैल्यू 1 हो गई। आपने कहा जी हाँ 1 हो गई।
और दूसरी संख्या 25 वाई, एलसीएम लेंगे तो 25 गुना 1 गुना वाई, और ये दे रखा है 1100। अब काटेंगे तो 25 चौक 100 होता है, और फिर 25 चौक 100 44 आएगा हैं। 25 को काटेंगे 40 और 25 चौक 44। अब उसने पूछा दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो y की वैल्यू आ गई 44, आपने कहा हाँ, और दूसरी संख्या है क्या मेरे बच्चे 25y, तो 25y की वैल्यू कितनी है 44, तो उत्तर निकालोगे तो आएगा 1100। तो ये मेरे भाई मेरा आंसर आ गया, हाँ है ना। दूसरा, आप इसी चीज को ऐसे भी टैकल कर सकते थे क्या, कि भाई हमारे पास एचसीएफ निकल के आ गया, बिल्कुल निकल के आ गया, कितना है जी 25, एलसीएम निकल के आ गया जी कितना है 1100, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हाँ जी, अब दो संख्याएं कौन कौन सी, एक संख्या 25 है, दूसरी हमको बतानी है, तो बाबू 25 से काटोगे दूसरी निकल के आ गई 1100। हाँ जी, पक्का आइए। ये कर लोगे मेरे भाई, करा भी रखा है ऐसा सवाल पीछे, बेसिक क्वेश्चन है। बताओ जी जल्दी थोड़ा। एक गिलास और ला दे बेटा, हाँ नारियल पानी। कहता है दो संख्याओं का एलसीएम है उनका एचसीएफ का 4 गुना है। एचसीएफ एच मान लेते हैं, सेम वही सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4 गुना 4h। बहुत सुंदर। उनके एलसीएम व एचसीएफ का योग 125 है। उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो जोड़ है मेरे बच्चे वो कितना है, सॉरी, एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ जो है 125 है मेरे बच्चों। तो ये 4h, एच कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5h, 25 5 125, तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ की वैल्यू आई 25, एचसीएफ की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 25। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत यहां तक नहीं, तो ये वैल्यू है 25 और ये वैल्यू है 25 चौको 100। अब कह रहा है अगर एक संख्या 100 है तो दूसरी क्या होगी, तो सेम वही एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एक संख्या 100, तो दूसरी क्या होगी 100 से 100 कट के दूसरी संख्या आपकी निकल के आ जाएगी 25 मेरे बच्चों। कर लोगे भाई, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सेम ये फंडा एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। इज दैट ओके माय डियर स्टूडेंट फॉर एवरीवन? बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज समझा रहा हूं। कह रहा जी कौन सा एक महत्व समापवर्तक नहीं हो सकता, तो मेरे भाई सबसे पहली चीज तो ये कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। 8 डिवाइड कर रहा है, 12 डिवाइड कर रहा है, 24 डिवाइड कर रहा है, लेकिन 35 नहीं कर रहा, क्योंकि 35 चौक 140 होता है। इसका मतलब मेरे बच्चों इसका आंसर होगा 35। करिए मेरे बच्चों। सौ के आसपास घंटे बन
ये मेरे बच्चों कहता है दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या का 2 गुना है, छोटी संख्या तथा महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है। देखो मेरे भाई, दो संख्याएं हैं, एक संख्या बड़ी मान लेते हैं और एक संख्या छोटी सी मान लेते हैं। कहता है दो धनात्मक पूर्णांकों का, यानी दोनों संख्याएं उसमें है नंबर इंटीजर में, एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। कहता है बड़ी संख्या का 2 गुना है एलसीएम। एलसीएम जो है मेरे बच्चे वो बड़ी संख्या का डबल है, बड़ी संख्या का डबल। आगे कह रहा है छोटी संख्या तथा एचसीएफ का अंतर 4 है। छोटी संख्या सी है और एचसीएफ मान लेते हैं एच, इसका अंतर 4 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो बताए मेरे प्यारे बच्चों छोटी संख्या क्या हो सकती है? छोटी संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या हो सकती है, यह हमको बताना। लगाओ बुद्धि, दौड़ाओ दिमाग और खोल दो खोपड़ी, मेरी नहीं वे अपनी, और आंसर निकालो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर, मैं इसे कॉन्सेप्चुअली भी सिखाता हूं और हल के रूप में भी। भाई हमने ये माना है कि उनका एचसीएफ एच है। आपने कहा जी हाँ, हम इस बात को मान लेते हैं उनका एचसीएफ एच है, और संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं एक्स अनुपात वाई। तो ये वाली संख्या होगी एच एक्स और ये वाली संख्या हो जाएगी मेरे बच्चों एच वाई। आपने कहा जी हाँ। मेरे बच्चों अगर मैं आपको कहूं कि इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो, तो आप कहेंगे एच कॉमन आ रहा है वो ले लो, फिर एक्स ले लो, फिर वाई ले लो। आपने कहा जी ठीक है, और ये बराबर है ट्वाइस ऑफ बिग नंबर यानी बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या थी? एच एक्स। अब मेरे अनमोल रत्नों, एच एक्स से एच एक्स उड़ा तो वाई की वैल्यू निकल के आ गई, तो वाई की वैल्यू निकल के आ गई, तो इसका मतलब जो छोटी संख्या है ना वो 2h है, क्योंकि y की वैल्यू 2 है तो छोटी संख्या 2h है। अब छोटी संख्या बाबू अगर 2h है, में से HCF घटा रहे तो 4 आ रहा है, तो 2h में h गया h, तो h की वैल्यू आ गई 4। अब HCF आपके पास निकल के आ गया 4 और छोटी संख्या 2h, तो 4 दूनी 8, तो HCF मतलब छोटी संख्या क्या आ गई मेरे बच्चों? 8। बोलो बाबू, कच्छो ही तो बोलो भैया, कुछ तो बोलोगे। तो छोटी संख्या मेरे भाइयों निकल के आ गई कितनी? 8। हाँ है ना, और यही आपसे सवाल में पूछा था। करो, कॉन्सेप्चुअली सॉल्व बता रहा हूं A to Z आपको। मेरे बच्चे पीडीएफ क्लास में ही मिलता है, टेंशन मत लिया करो। कहता है दो बीजगणितीय व्यंजकों x तथा y का महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक a तथा b। HCF को a माना है बाबू, a मेरे बाबू, और एलसीएम को माने हैं भैया हम b। बहुत ध्यान से समझिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। अब कह रहा है कि दो बीजगणितीय व्यंजकों x तथा y का, यानी दो नंबर हैं,
इफ ए एंड बी आर द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रहने दो यार, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का अभी आपको आएगा नहीं एचसीएफ निकालना। वैसे तो आसानी है, लेकिन अभी आप रहने दीजिए, कोई मजे वाली बात है नहीं, इसको छोड़ दीजिए एल्जेब्रिक वाले को, इस पे ही माफ करिए, एल्जेब्रिक को छोड़ दीजिए, क्योंकि एल्जेब्रिक फार्मूले आने चाहिए उसके लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सब फार्मूले याद होने चाहिए। कह रहे जी दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम इतने इतने, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना है, तो भैया दो संख्याओं का जो एचसीएफ है मेरे बच्चों वो है 44, और एलसीएम कह रहा है दो संख्याओं का है 264। संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं 44x 44y। एलसीएम हो जाएगा 44 कॉमन ले लेंगे बाबू, x इंटू वाई, और ये बराबर है 264 के। टेंशन लिया मत करो, क्योंकि कटेगा ही कटेगा, एलसीएम हर हाल में एचसीएफ से कटेगा, आएगा 6, तो x इंटू वाई की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 6। अब लड़ाई बात में, अब यहां तक हम समझ गए। कह रहे यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 निकल के आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, x और y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 और 6 हो सकती है, 2 और 3 हो सकती है, और तो कोई तरीका ही नहीं है। आपने कहा जी हाँ और कोई तरीका नहीं। अगर और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है मेरे बच्चे, तो इसको मिटा लेते हैं, और आप ये बात समझ गए कि भाई x इंटू वाई की, x और y की वैल्यू यही हो सकती है। अगर मेरे बच्चों में x की वैल्यू 1 ले लो, x की वैल्यू 1 ले लूं, तो ये संख्या हो जाएगी 44 एकम 44, हाँ जी, और ये संख्या हो जाएगी 44 गुना 6। आपने कहा यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है, इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द कोशेंट इज 44। कह रहा है अगर पहली संख्या को 2 से भाग दें तो भागफल 44 आना चाहिए। अगर मैं इसको 2 से भाग दूंगा तो भागफल 44 आएगा नहीं, इसको 2 से भाग दूंगा तो भागफल 44 आएगा। आप कहेंगे नहीं सर कैसी बात कर रहे हो, 44 गुना 6 को 2 से भाग दोगे तो 44 थोड़ी आएगा, 44 गुना 3 आएगा, मतलब भाग देने के बाद क्वोशंट क्या आ रहा है मतलब, तो ये काटा मार दिया। अब लेते हैं 2 3, तो ये आएगा 44 गुना 2, और ये 44 गुना 3। अब आप खुद ही समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले नंबर को 44 गुना 2 को 2 से मैं भाग दूं, ऐसे दे लो, तो 2 से 2 कट जाएगा, भागफल क्या आ जाएगा 44 ही तो आएगा, हाँ है ना। तो अब सवाल में पूछ रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करो, पहली ये होगी दूसरी ये होगी, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 132। भाई घबराना नहीं, सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन उठा के डाल दिया आपके लिए मस्त और बेहतरीन ट्रिक से। करिए मेरे बाबू। कह रहा जी दो संख्याओं x तथा y का एलसीएम व एचसीएफ से इतना गुना है, यदि इनका महत्व सौर देता संख्याओं के बीच का अंतर 60 है। देखिए जी हमें एचसीएफ दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, हमें दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 12,
और सवाल में कह रहा है कि इनका जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 204 गुना है, 204 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, तो एचसीएफ का 204 गुना। बहुत सुंदर। एचसीएफ 12 है तो संख्याएं हो गई 12x12y। आपने कहा जी सही है। एलसीएम क्या आएगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे जी एलसीएम आ जाएगा 12x गुना वाई। सही है जी, आया 204। 12 गुना 204, 12 से 12 काट दिया मेरे बच्चे, x इंटू वाई की वैल्यू आ गई 204। बहुत सुंदर। अब कह रहे हैं संख्याओं के बीच का अंतर 60 है। कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस 60 है। आपने कहा जी ठीक है, 12 पूरे में से कट जाएगा तो x माइनस वाई क्या आया? 60 ना, x माइनस वाई आया 5। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, ये समझ गए ना, डिफरेंस लेना था, कुछ नहीं, 12 कॉमन आ जाएगा। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस तो 5 और गुना करें तो 204। ऐसे दो नंबर बताइए मेरे प्यारे बच्चों जिनका डिफरेंस हो 5 और गुना करें तो 204। डिफरेंस हो 5 और गुना करें तो 204। कोई भी ऐसे दो नंबर ढूंढ दीजिए। आप कहेंगे सर देखते हैं भाई 204 ढूंढना हमने, सबसे पहले तो 204 के जल्दी से आप बताइए भाई। क्वेश्चन की सीट भी मिलती है, रोज सब कुछ मिलता है आपको, काहे घबरा रहे हैं? अब मुझे जल्दी से बता दीजिए आप ऐसे कौन से दो नंबर है। फालतू कोई कमेंट मत करिए, मुझे आंसर के कमेंट चाहिए। एक भाई 60, एक 348, बारह 17, वेरी गुड, 17 12, और बहुत सारे बच्चे आंसर दो। देखिए जो सोच पा रहे हैं वो बहुत अच्छा, नहीं तो ऐसे करिए 204 के टुकड़े टुकड़े कर दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 एकम 2, 3 गुना 17, ये बना चाहिए। तो ये बना 2 दूनी 4 गुना 3 गुना 17। अब सर मुझे इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका डिफरेंस 5 हो, क्या क्या किए जा सकते हैं? सर समझ में आ रहा है, 4 3 12 और 17। अगर आप ध्यान दोगे सर तो दोनों के बीच का डिफरेंस 5 आ रहा है। 12 और 17 के बीच का डिफरेंस सर 5 आ रहा है। कोई लफड़ाई नहीं है, कोई लफड़ाई नहीं है। बात सेट है सर। कहां गया सवाल? अच्छा ये था। तो भाई ढूंढना कौन सा मुश्किल है? ये 17 हो गया, ये 12 हो गया। 17 गुना 12 204, 17 में 12 गया 5। अब पूछा क्या है? तो x प्लस वाई ज्ञात करिए। अच्छा x और y ज्ञात करिए, मतलब सॉरी हमने इसको x y मान लिया, वो x और y का मतलब दोनों संख्याएं बताइए, क्योंकि x और y दो नंबर थे तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो भाई एक हो जाएगा 12 गुना 17, एक हो जाएगा मेरे बच्चे 12 गुना 12। तो जोड़ना है तो 12 गुना 29 आ जाएगा, जोड़ लेना। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ इतना है, उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। सेम यही सवाल है। तो इतना मेरे प्यारे बच्चों आप करके आना। कल की क्लास में फिर मैं इससे आगे मिलूंगा आपको और कुछ आगे नई नई चीजें और सीखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। दूसरी बात, आप अभी ये मत सोचा करिए कि मेरी स्पीड नहीं बन रही या बहुत लेंथी मेथड से, नहीं। अभी मतलब है उसके निचोड़ को निकालने का। अभी मतलब है कि हम उसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट तक किसी तरह पहुंच जाए। जब हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट को क्लिक कर लेंगे देन उसके बाद का काम है कि हम खटाखट सॉल्यूशन कैसे करें। अभी उतना दिमाग वहां मत उड़े, अभी सिर्फ समझने पे फोकस करिए और मुझ पे विश्वास करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा सबका, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।